हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने किया था निक नेम्स ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड सिटीज। आज हम उस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। पंजाब में अमृतसर को गोल्डन सिटी बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश में सोलन को सिटी ऑफ रेड गोल्ड बोला जाता है, राजस्थान में जयपुर को पिंक सिटी, यूपी में कनौज को द परफ्यूम्स कैपिटल ऑफ इंडिया। ऐसे हमने ये लास्ट लेक्चर में कवर किया था। चलिए आज हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे पहले नासिक को बोला जाता है द वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। वाइन कैपिटल क्यों बोला जाता है? यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रेप्स मिलते हैं और वाइन यार्ड काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है और उसको नासिक को ग्रेप्स सिटी भी बोला जाता है। और उसके बाद जलगांव। जलगांव को बोला जाता है द बनाना सिटी ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो बनानाज हैं, केला वगैरह है, वो कहाँ से आता है? महाराष्ट्र में जलगांव से। 15 to 16% जो बनाना है वो जलगांव से आता है, इसलिए जलगांव को बोला जाता है द बनाना सिटी ऑफ इंडिया। और उसके बाद नागपुर। नागपुर को बोला जाता है ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नागपुर को क्या बोलते हैं? ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया। और उसके बाद मुंबई। मुंबई को बोलते हैं द गेटवे ऑफ इंडिया एंड फाइनेंशियल कैपिटल। और उसके बाद चंद्रपुर। चंद्रपुर को बोलते हैं द ब्लैक गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया। ब्लैक गोल्ड सिटी, ब्लैक गोल्ड मीन्स कोयला, कोल। और उसके बाद पुणे। पुणे को बोलते हैं डेक्कन क्वीन। कोल्हापुर। कोल्हापुर को बोलते हैं सिटी ऑफ रेसलर्स। हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो रेसलर्स आते थे पहले के समय वो कोल्हापुर से आते थे, बट आजकल थोड़े कम हैं, इसलिए आप याद रखिए कोल्हापुर को बोलते हैं द सिटी ऑफ रेसलर। अकोला को बोलते हैं द कॉटन सिटी ऑफ इंडिया। और उसके बाद देखते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में हैदराबाद। हैदराबाद को बोलते हैं द सिटी ऑफ पर्ल्स एंड सिटी ऑफ निज़ाम। निज़ाम और पर्ल्स, पर्ल्स होते हैं मोती। यहाँ पर पुराने समय में जो लोग थे ज़्यादातर जो उनका जो बिजनेस था वो मोतियों का था। आज भी यहाँ पर एक पर्ल्स मार्केट काफ़ी ज़्यादा फेमस है हैदराबाद में। तेलंगाना को, तेलंगाना में हैदराबाद को बोलते हैं द सिटी ऑफ पर्ल्स। और उसके बाद आंध्र प्रदेश, सिल्क सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ये आप करना हो तो कर लीजिए, नहीं आप छोड़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे पहले चेन्नई। चेन्नई में, चेन्नई को बोलते हैं डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। डेट्रॉइट क्या है? डेट्रॉइट यूएसए में एक सिटी है जिसको जो फेमस है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। वो आप जानते ही हैं हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो चेन्नई में है, और इसलिए चेन्नई को बोलते हैं डेट्रॉइट ऑफ इंडिया एंड मोटर सिटी ऑफ इंडिया। मदुराई। मदुराई को बोलते हैं एथेंस ऑफ द ईस्ट। मदुराई को एथेंस ऑफ द ईस्ट इसलिए बोला जाता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेम्पल है, काफी ऊंचा है, उसका नाम है मीनाक्षी सुंदरेश्वरा टेम्पल। मदुराई में आप कहीं से भी उस टेम्पल को देख सकते हैं, काफी ऊंचा है, इसलिए इस टेम्पल की वजह से एथेंस ऑफ द ईस्ट बोला जाता है मदुराई को। और उसके बाद केम्बटोर। केम्बटोर को बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया एंड टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर क्यों बोला जाता है? लास्ट लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था, आप देख लीजिए। और उसके बाद नीलगिरी। नीलगिरी को बोला जाता है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन बोला जाता है नीलगिरी को। इसके बारे में हम जब हमारी माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, जो माउंटेन वाली सीरीज चलेगी स्टैटिक में, उसमें आपको बताऊंगा भी नीलगिरी को ब्लू माउंटेन क्यों बोलते हैं। और उसके बाद केरला। केरला में सबसे पहले कालीकट। कैलीकट को बोलते हैं द सिटी ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब मसाले। मसाले काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं कैलीकट के, इसलिए बोला जाता है द सिटी ऑफ स्पाइसेस। केरला को भी बोला जाता है द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। त्रिशूर। त्रिशूर को बोलते हैं द गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। गोल्ड कैपिटल क्यों बोला जाता है? यहाँ पर जो भी हमारे इंडिया में जो फेमस ज्वेलर्स हैं उन्होंने स्टार्टअप जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया वो त्रिशूर से किया, इसलिए हम इसको गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। कोची को बोलते हैं द क्वीन ऑफ अरेबियन सी एंड कोलम को बोलते हैं प्रिंस ऑफ द अरेबियन सी। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, आप ध्यान रखिए। कोची को क्वीन ऑफ द अरेबियन सी एंड कोलम को प्रिंस ऑफ द अरेबियन सी। और उसके बाद इस सिटी को बोला जाता है द वेनाइस ऑफ द ईस्ट। और उसके बाद कर्नाटका। कर्नाटका में कॉर्क। कॉर्क को बोलते हैं स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। मैसूर को बोलते हैं सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया। और उसके बाद बेंगलोर। बेंगलोर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके काफ़ी नाम हैं, जैसे बेंगलोर को साइंस सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है।
और स्पेस सिटी ऑफ इंडिया भी। स्पेस सिटी क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसरो है। इसरो मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद बेंगलोर को गार्डन सिटी भी बोला जाता है और सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया। और उसके बाद मैंगलोर, मैंगलोर को बोलते हैं रोम ऑफ द ईस्ट एंड क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग। ये काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग क्या? ज्यादातर जो हमारे इंडिया में बैंक्स हैं जिन्होंने अपना स्टार्ट किया वो ज्यादातर मैंगलोर से किया सबसे पहले स्टार्ट, इसलिए मैंगलोर को बोलते हैं द क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग। और पौडुचेरी को बोलते हैं या पौंडीचेरी को बोलते हैं द फ्रेंच रिविera ऑफ द ईस्ट। आपको पता ही है जो पौंडुचेरी है पहले ये फ्रेंच के अंडर थी, फ्रांस के अंडर। और उसके बाद असम, असम में सबसे पहले गुवाहाटी गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। आप यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट कीजिए। नॉर्थ ईस्ट क्यों? जो हमारा इंडिया है, इंडिया में जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगर आप सेंट्रल इंडिया से नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा असम। तो इसलिए असम में जो गुवाहाटी है उसको बोलते हैं द गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। और डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ में काफी ज्यादा टी मिलती है और इसलिए बोलते हैं द टी सिटी ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हमारे इंडिया में सबसे जो ईस्ट वाली तरफ है वो है अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट वाली तरफ है गुजरात। और जहां पर सबसे पहले सूरज दिखाई देता है वो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। और इसलिए अरुणाचल प्रदेश और ईटानगर को बोलते हैं द लैंड ऑफ डाउनलिट माउंटेन और लैंड ऑफ राइजिंग सन, जहां पर सबसे पहले सूरज दिखाई देता है। और उसके बाद नागालैंड, जोनेहबोटो लैंड ऑफ वॉरियर्स। उसके बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में सबसे पहले कश्मीर, कश्मीर को बोला जाता है स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। वेदर की वजह से, आपको वेदर पता है कश्मीर का कितना अच्छा वेदर है और उसकी वजह से कश्मीर को बोला जाता है द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। श्रीनगर को बोला जाता है सिटी ऑफ लेक्स, काफी ज्यादा लेक्स हैं, श्रीनगर को भी सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है, नैनीताल को भी सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है। और उसके बाद छत्तीसगढ़, भिलाई, भिलाई को बोला जाता है द स्टील सिटी ऑफ इंडिया। और उसके बाद कुछ स्टेट्स हैं जिनके निकनेम्स हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश लैंड ऑफ सनराइज। सनराइज क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो सूरज दिखाई देता है वो अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए बोलते हैं द लैंड ऑफ सनराइज। केरला, केरला में काफी ज्यादा मिसाले मिलते हैं, द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। पंजाब, पंजाब को बोला जाता है द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। 5 रिवर्स हैं यहाँ पर, जो इंडस इंडस नदी है उनकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चन्नाब, रावी, सतलुज एंड ब्यास। उस रिवर की वजह से पंजाब को बोला जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। और ग्रीनरी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। हिमाचल प्रदेशों को बोला जाता है ऑल सीजन स्टेट एंड एप्पल स्टेट। और जम्मू कश्मीर को बोला जाता है हेवन इन इंडिया। हमने इस लेक्चर में कवर किया यहाँ से महाराष्ट्र से नासिक, जलगांव, नागपुर। इसको आप रिपीट पे सुनते रहिए लेक्चर्स को। जितनी आप रिवीजन करोगे उतना बेटर होगा। एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस लेक्चर से, इस टॉपिक से। जितनी आप रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना बढ़िया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टैटिक जीके के।